रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर शो में। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनने वाले हैं और जो भी पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास रहने वाले हैं, हम उन्हीं जो है पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। मैं हरिनारायण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। लक्ष्य क्लासेस आपके लक्ष्य को पूरा करने में अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर सके तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर सपोर्ट करिएगा, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या जो है हमारे एग्जाम्स में दैनिक समसामयिकी से परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न हैं। फर्स्ट ही आपको दे रखा है कि रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बन गए हैं। किसकी बात हो रही है? रोजर बिन्नी जी की बात हो रही है। ये क्या बन गए हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। कौन से नंबर के बने हैं? 36वें नंबर के बीसीसीआई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी जी। इनको याद रखना। इससे पहले कौन थे आपको पता है? इससे पहले जो है सौरभ गांगुली जी थे। तो सौरभ गांगुली जी का स्थान इन्होंने ले लिया है। और आपको याद रखना है कि ये रोजर बिन्नी जी जो हैं ये भारतीय क्रिकेटर ही थे, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे। आपको ये भी याद रखना है 1983 ईस्वी में जो विश्व कप हुआ था इसमें इन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी किया था। इसके साथ साथ ये कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको ये भी याद रखना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि जय शाह बीसीसीआई के सचिव के रूप में दूसरा कार्यभार संभालेंगे। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो जो सचिव हैं बीसीसीआई के वो कौन हो जाएंगे? जय शाह हो जाएंगे। जबकि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी जी हो जाएंगे। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। आपको इस जो है पॉइंट से इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि आर के सिंह ने किया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा का उद्घाटन। आर के सिंह जी ने क्या किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या किया है? उद्घाटन किया है। कौन से नंबर की? 5वीं सभा थी। 5वीं सभा थी। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो आप बोलोगे नई दिल्ली में किया गया है। इसकी 5वीं सभा का जो है उद्घाटन किया गया है। इस सभा में जो है 110 देशों के मंत्री और प्रतिनिधियों ने क्या किया है? भाग लिया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन रहा है? तो आप बताओगे अपना देश भारत हो जाएगा। बात आती है कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? तो आपको बताना है ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्या करेगा? ऊर्जा पहुंच में सुधार करेगा और साथ साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी काम करेगा। अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर की तो आप बताइएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। गुरुग्राम मतलब हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जो क्या किया है उसने भारत पर जारी की है। भारत में 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से क्या बोला जा रहा है? बाहर निकल गए। तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। यूएनओ ने क्या किया? एक रिपोर्ट जारी की है भारत में और बोला है कि 15 साल में जो है भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से जो है बाहर निकले हैं। ये कौन जो है जारी करता है? तो आपको बताना है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके अनुसार ये बोला गया है कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 415 मिलियन की उसमें गिरावट देखने को मिली है। बात आती है कि ये सूचकांक जो है जारी कौन करता है? तो आप बताओगे इस संयुक्त रूप से जो है इसको जारी किया है। किसने किसने किया है? एक तो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नैरोबी केन्या में हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नैरोबी केन्या में जो है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो है संयुक्त रूप से जो है इसको जारी किया गया है। हालांकि ये भी बोला गया है कि भारत में अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा इतने मिलियन गरीब लोगों की संख्या 2 to 8.9 मिलियन गरीब लोग कहाँ पे हैं? भारत में निवास करते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है न्यूज क्या हो जाती है। तो नेक्स्ट आपको जो दिया है वो दे रखा है कि नेक्स्ट न्यूज आपको दे रखी है कि श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तिलका ने जीता 2022 का बुकर पुरस्कार। इसमें बात हुई है किसकी? बुकर पुरस्कार की। मैं अभी बुकर पुरस्कार के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन 2022 का किसने जीता है बुकर पुरस्कार? तो आपको याद रखना है, एक श्रीलंकाई लेखक हैं जिनका नाम है शेहान करुणा तिलका। कौन हो जाएंगे? ये हैं शेहान करुणा तिलका जी हैं। शेहान करुणा तिलका जी, इन्होंने क्या किया है, 2022 का जो है बुकर पुरस्कार जीत लिया है। इनका ये दूसरा उपन्यास है और उपन्यास का भी आपको नाम रखना है, क्या हो जाएगा? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। जो आपको ये दिख रही होगी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये जो है इनकी उपन्यास का नाम हो जाएगा। ये दूसरे साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले श्रीलंकाई बन गए हैं। बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और पहली बार जो है इससे किसको सम्मानित किया गया था, मतलब कब सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1969 को पहली बार जो है इनको जो है मतलब बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किसको किया गया था वो मैं अभी अगली वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो देखिए बुकर पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक कैसा पुरस्कार है? साहित्यिक पुरस्कार है। पिछला भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंग्रेजी में जो भी लिखा जाता है वो है। प्रकाशित होने वाले कहाँ होते हैं? यूके में। और आयरलैंड में जो प्रकाशित होते हैं उस सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए इसे दिया जाता है। पुरस्कार राशि इसमें कितनी दी जाती है? तो आप बोलोगे $50,000 हो जाते हैं। प्रथम विजेता इसके कौन थे? 1969 में। अभी पीछे वाली स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि जो है ये पहली बार जो है कब से स्टार्ट होता है? तो 1969 में। तो 1969 में जो है किसको मिला था? पीएच न्यूबी जी को जो है उनके समथिंग टू आंसर फॉर उपन्यास के लिए इसे प्रदान किया गया था। समथिंग टू आंसर फॉर के लिए इसे क्या किया गया था? मतलब 1969 में पीएच न्यूबी को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। महिला की बात करते हैं, अगर पहली महिला किसने जो है इसको प्राप्त किया था? तो 1970 में द इलेक्टेड मेंबर के लिए जो है बर्निस रूबेंस ने ये पुरस्कार जीता था। कौन हो जाएंगी? बर्निस रूबेंस। और आपको भारत की तरफ से याद रखना कि वीएस नायपाल जी, ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिनको 1971 में क्या किया गया था, जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो इस जो है पॉइंट से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट आपका दे दिया गया विश्व आघात दिवस यानी वर्ल्ड ट्रॉमा डे। विश्व आघात दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बोलोगे 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि दुनिया भर में जो भी दुर्घटनाएं और चोट की दरें बढ़ रही हैं, मृत्यु बढ़ रही, विकलांगता बढ़ रही है, इनको अच्छे से जानना और उन्हें रोकने का जो है प्रयास करना, इस पर प्रकाश डालना ही 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे सेलिब्रेशन किया जाता है, ताकि इस पे जो है रोक लगाई जा सके। आघात का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर को लगने वाली कोई भी चोट हो जाती है। आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 50 लाख लोग किसी न किसी आघात के कारण मरते हैं। और विश्व आघात दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो आपको याद रखना है 2011 में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? दिल्ली से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इस पॉइंट से आपको इतनी जानकारी याद रखना है। नेक्स्ट दे रखा है कि ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब देख लेते हैं ज्योति यारा जी। आप कुछ नए जो है व्यक्तियों के नाम जानते होंगे, लेकिन उसमें आपको ज्योति यारा जी को भी शामिल करना है। बेंगलुरु में क्या होता है? नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है। कहाँ होता है? बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है। इसमें इन्होंने 13 सेकंड से कम समय में ही 100 मीटर बाधा दौड़ में क्या कर लिया है? मतलब 100 मीटर बाधा दौड़ को पूरी करने वाले